अगर आपका कर्व ऊपर हाइट ले लेता है तो हम उस कर्व को लैप्टोकर्टिक कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट से अगर आपका कर्व लो हाइट ले लेता है, उससे नीचे चला जाता है, तो उसे कहते हैं प्लैटिकर्टिक कर्व। यानी नॉर्मल हाइट ना होना ही क्या चीज होती है? कर्टोसिस होती है। इसी को कर्टोसिस कहते हैं। तो क्या होता है? कर्टोसिस इज द मेजर ऑफ डेविएशन। ये पढ़ना पहली लाइन। कर्टोसिस इज द मेजर। कोई पूछेगा नहीं ये तुमसे, मुझे नहीं लगता आएगा एग्जाम में ये, लेकिन बस एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कर्टोसिस इज द मेजर ऑफ डेविएशन of the peakedness of the distribution curve from that of normal curve। यानी नॉर्मल कर्व की हाइट से कितना डेविएशन होता है, ये मैं मेजर कर सकती हूँ। किसकी हेल्प से? कर्टोसिस की हेल्प से। अब अगर नॉर्मल हाइट से ऊपर चला जाता है तो हम लैप्टोकर्टिक कहते हैं कर्व को। अगर नॉर्मल हाइट से नीचे चला जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व की हाइट, तो हम उसे प्लैटिकर्टिक कहते हैं। लेकिन अब मैं कर्व ड्रॉ करती रहूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट नॉर्मल से ऊपर जा रही है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हाइट कर्व से नीचे जा रही है? उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कोई नहीं है इधर, नहीं, कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकाल लेंगे। और कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। तुमको बस ये फिगर याद रखनी है कुल मिला के। ये बीटा 2 कौन है? कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट। बीटा 2 भी जो कार्ल पियर्सन है उसने 4 कॉफिशिएंट दिए थे, बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2। तो कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस किससे निकाला जाता है? बीटा 2 से निकाला जाता है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। तो कुल मिला के तुम्हें क्या याद रखना है? कर्टोसिस का मतलब क्या होता है? कर्टोसिस हमें क्या बताता है? नॉर्मल कर्व की हाइट से हमारा कर्व कितना डेविएट हो रहा है, ये हम कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तुम बीटा 2 की वैल्यू निकाल लो। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो लैप्टोकर्टिक कर्व होगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से कम है तो प्लैटिकर्टिक होगा। और अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 है तो नहीं, तो नॉर्मल कर्व होगा, और इसे मीजोकर्टिक भी कहते हैं। ये नया वर्ड है, मीजोकर्टिक भी बोला जाता है। बस तुम्हें ये याद रखना है, लास्ट की ये 4 लाइन ये, और ये डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं। बेटा बताओ, तुम लोग को ये समझ में आया? और कुछ यस मैम। कुछ और भी लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। तो कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस हमें क्या बताता है? वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज मोर। ये तुम्हें पॉइंटर दिख रहा है रेड कलर का? यस मैम। हाँ, तो कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस हमें क्या बताता है? वेदर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज मोर और लेस फ्लैट देन द नॉर्मल कर्व। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कर्व से तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और तुम्हें कुछ, तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, बस खत्म। मैम मैम एक हम्म। डाउट था कि हाँ, मैम अगर कर्टोसिस निकालना है तो गामा 2 से निकालेंगे या इसी बीटा 2 से? तुम्हें कर्टोसिस तुम्हें बीटा 2 से निकालनी अच्छा है। अच्छा ठीक। बताओ, कोई क्या परेशानी है बताओ? नहीं नहीं मैम, हो गया हो गया। हो गया? देखो मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, ये देखो, एक बार रिवाइज कर लो। मैंने तुम्हें कहा था ना, गामा 1 क्या होता है? रूट बीटा 1, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस म्यू 3 अपॉन म्यू 2 की पावर 3/2। मैं पॉइंटर ले लेती हूँ, है ना। ये बीटा 1 क्या होता है? गामा 1 का स्क्वायर, यानी म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 की। बहुत सारे बच्चों ने इससे निकाल दिया है, इससे नहीं निकालना बेटा, प्लीज ध्यान देना। इससे नहीं निकालना होता है, इससे नहीं निकालना है, तुम्हें इस फॉर्मूले से निकालना होता है। गामा 1 0 से ज्यादा, गामा 1 लेस देन 0, गामा 1 इक्वल टू 0, इससे निकालना है। ये बीटा 1 गामा 1 क्या होते हैं? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट टू मेजर दी स्क्यूनेस। ठीक है। और कर्टोसिस, ये देखो, ये कर्टोसिस के लिए तुम्हें फॉर्मूला क्या यूज रखना है? ये देखो, अभी तुम जो पूछ रहे हो शायद वो ये है। तुम्हें कर्टोसिस इस फॉर्मूले से निकालना है, बीटा 2 ओके मैम। टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। और ये एक और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है? बीटा 2 -3। बहुत सारे बच्चों ने इससे भी निकाला है, मैंने कुछ कॉपी में देखा है।
बट तुम क्यों कंफ्यूज करना है अपने आप को, क्यों यूज करना है इसे? तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, एक तो गामा 1 और बीटा 2, ये दो चीजें याद रखो, कंफ्यूज मत हो। गामा 1 से बताओ क्या नहीं, स्क्यूनेस, और बीटा 2 से कर्टोसिस। बस। तो तुम्हें दो स्लाइड, जिन बच्चों की मैथ्स ठीक नहीं है उन्हें बस दो स्लाइड, सिर्फ एक ये वाली स्लाइड याद रखनी है, लिख लो कॉपी में। अभी मैंने जो डिस्कशन किया कोई जरूरत नहीं है उसकी बहुत बड़ी, तुम्हें ये स्लाइड याद रखनी है। लिखा, कॉपी में लिखा है सबने? और दूसरा तुम्हें ये याद रखना है, ये बीटा इसकी जरूरत नहीं है, गामा 2 की जरूरत नहीं है, प्लीज ये इससे करेंगे हम। अब अगर बीटा 2 गामा 3 से ज्यादा होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन को लेप्टोकर्टिक कहते हैं, अगर 3 से कम है तो प्लेटिकर्टिक, और अगर इक्वल टू 3 है तो फिर मीजोकर्टिक। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है। ये गामा 2 वाला कैलकुलेशन से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मत करो इसे। आप करें क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ाना है बस मुझे, और कुछ खास है नहीं है। आज मेरे पास पेन तो है नहीं, मैं बस ऐसे ही बता पा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 5 ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू, अब तुम्हें पता है इसमें कौन सी वैल्यू के अबाउट हमको वो दे रखे हैं मूवमेंट, 2, 20, 40 और 50, कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो तुम्हें पता है क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रखा है इसने, हमें क्या दे रखा है, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। कैसे पता चला? अगर ये कहता कि तुम्हें मीन के अबाउट मूवमेंट दे रखे हैं तो क्या चीज दी होती, μ1 दिया होता, μ2 दिया होता, लेकिन ये नहीं हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है, μ1 डैश, μ2 डैश। बताओ मुझे कैसे पता चला है ये? कुछ बच्चों ने इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बताओ कैसे पता चला, बेटा बताओ। मैम अबाउट द वैल्यू 5 है ना, इस वजह से। हमें यहाँ पे अबाउट द वैल्यू दिया है, जब मीन अगर ये लिखा होता तो तुम्हें क्या दिया होता सीधे, अगर यहाँ पे सीधे मीन लिखा होता तो बताओ क्या दिया होता सीधे, फिर सीधे μ1 μ2 μ3 μ4 दिया होता। क्या समझ रहे हो तुम लोग ये बात? और तुम्हें Yes. पता है कि मीन के अबाउट अगर मूवमेंट निकालते हैं तो μ1 हमेशा क्या होता है, 0 0। 0, और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, यानी ये मीन के अबाउट तो हो ही नहीं सकता। पहले तो तुम्हें यही समझना है। अब बताओ तुम्हें ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये आया समझ में? यस मैम। अब मतलब तुम्हें यहाँ पे दे रखा है a इज इक्वल टू 5, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश की वैल्यू, पहली लाइन ये दे रखी है पूरी, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का फॉर्मूला गामा 1 इज इक्वल टू μ3 अपॉन μ2 की पावर 3, यानी तुम्हें μ2 चाहिए, μ3 चाहिए। और क्या भी कह रहे हैं, कर्टोसिस, कर्टोसिस का फॉर्मूला μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, यानी तुम्हें μ2 चाहिए, μ4 चाहिए। कुल मिलाकर तुम्हें μ2 भी चाहिए अभी, μ3 भी चाहिए, μ4 भी चाहिए। तो तुम्हें कल याद होगा हमने डिस्कशन किया था कि आपको अगर मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए बाय मूवमेंट अबाउट एनी अदर नंबर, तो तुम्हें ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस ये 3 फॉर्मूले। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, बस अब यहाँ पे μ2 μ1 की वैल्यू पुट करनी है, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो μ2 μ3 और μ4 आ जाएगा, बस इतना करना है। बताओ समझ में आ रही है बात? यस मैम। और फिर उसके बाद जब तुम्हारे पास ये तीनों मूवमेंट आ जाएंगे तो तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो गामा 1 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे तो बीटा 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर पहला स्टेप क्या दे रखा है, नोट कर लिया। दूसरा स्टेप मूवमेंट अबाउट मीन निकाल लिया। तीसरा स्टेप
मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला।